नमस्ते। मैं गायत्री आप सभी का स्वागत करती हूँ माधवमयी वाणी पर। आज हम सब मिलकर एक ऐसी परंपरा का अर्थ समझने जा रहे हैं जो केवल बाहर की आग जलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे मन की बुरी भावनाओं को जलाने की सीख देती है। आज हम जानने वाले हैं होलिका दहन के बारे में। होलिका दहन का अर्थ है बुराई पर अच्छाई की विजय, अहंकार पर सत्य की विजय और द्वेष पर प्रेम की विजय। आज हम प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कथा के माध्यम से होलिका दहन के पीछे छिपा सच्चा अर्थ समझेंगे, जो हमें आज भी जीवन में सही मार्ग दिखाता है। तो आइए बुराई को जलाने वाली इस कथा में हम सब मन से कुछ पल सहभागी बने। होलिका दहन का मतलब क्या है? होलिका दहन होली के एक दिन पहले रात को मनाई जाने वाली एक परंपरा है। इसका मुख्य अर्थ है बुरी प्रवृत्तियों का नाश, अहंकार, द्वेष और क्रोध का दहन, अच्छाई की विजय। यह परंपरा भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले असुरों का राजा हिरण्यकश्यपु पृथ्वी पर राज करता था। उसे कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ऐसा वरदान मिला था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न मनुष्यों के हाथों से, न पशु के हाथों से, न शस्त्र से, न हाथ से। इस अद्भुत वरदान के कारण उसके मन में धीरे धीरे अहंकार भर गया। मैं अमर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ऐसा घमंड उसके हृदय में बस गया। उसने अपने राज्य में फरमान जारी किया, मेरे अलावा किसी और का नाम नहीं लिया जाएगा। जो भी विष्णु नाम का प्रयोग करेगा उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन नियति का खेल देखिए, उसी के महल में, उसी के घर में उसका अपना पुत्र प्रहलाद मन से विष्णु का भक्त था। प्रहलाद बहुत छोटा था। खेलते समय, बोलते समय, सोते समय भी उसके होठों पर बस एक ही नाम रहता, नारायण नारायण। गुरुकुल में जब गुरुजन देवता के रूप में हिरण्यकश्यपु का नाम लेने को कहते तो प्रहलाद शांत स्वर में कहता, सच्चे भगवान तो विष्णु है, वे हर जगह है। जब ये शब्द राजा के कानों तक पहुँचे तो उसके अहंकार को गहरी चोट लगी। मेरा ही पुत्र मेरा अपमान करे? क्रोध में आकर उसने प्रहलाद को धमकाया, मारपीट की, समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद का उत्तर एक ही रहा, पिताजी आप राजा हो सकते हैं पर भगवान नहीं। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने की कई प्रयास किए। कभी ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका, कभी विष पिलाया, कभी हिंसक पशुओं के बीच डाल दिया, कभी गहरे जल में डुबाने की कोशिश की। हर बार प्रहलाद बच गया, डर से नहीं बल्कि भक्ति से। हर बार वह धीरे स्वर में कहता, नारायण नारायण नमः, तू ही सर्वत्र है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हिरण्यकश्यपु का क्रोध और भी भड़क उठा। तभी उसने अपनी बहन होलिका की याद आई। होलिका को एक विशेष वरदान प्राप्त था, वह अग्नि में बैठेगी तो भी वह नहीं जलेगी। राजा ने उसके साथ षड्यंत्र रचा, तू प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जा, तुझे कुछ नहीं होगा, प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका ने घमंड में सिर हिलाया। उसे विश्वास था कि उसका वरदान उसे बचा ही लेगा। उस रात एक विशाल अग्निकुंड चलाया गया। लपटें आकाश को छू रही थी। लोगों के मन में भय था, लेकिन राजा की आज्ञा कौन टाल सकता था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद ने आंखें मूंद ली। उसके होठों से श्लोक फूट पड़ा, विष्णवे नमः, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुस सखा त्वमेव। मतलब आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे मित्र हैं और सहारा है। अग्नि प्रचंड हो उठी। लोगों ने आंखें मूंद ली।
और कुछ ही क्षणों में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। होलिका का वरदान, क्योंकि वह गलत उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया था, निष्फल हो गया। होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद अग्नि की ज्वालाओं से निर्भय होकर बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर शांत मुस्कान थी, मानो अग्नि भी उसे छू न सकी। उस क्षण लोगों के मुख से स्वतः शब्द निकले, जय नारायण। भक्ति के सामने अग्नि भी हार गई। तभी से हर वर्ष इस घटना की स्मृति में होलिका दहन किया जाता है, बुरी प्रवृत्तियों को जलाने और अच्छाई को अपनाने के प्रतीक रूप में। अहो राक्षसी होलिके, प्रहलादाय नमस्तुते, येन बुद्धोऽसि दग्धा त्वं होलिकानां हितकाम्यया। अर्थ, हे होलिका, प्रहलाद की भक्ति के कारण तेरा नाश हुआ। इस घटना से लोगों को सद्बुद्धि मिले और बुरी प्रवृत्तियां नष्ट हो। आग जली पर जला पाप, भक्ति जीती हारा प्रताप। राख हुआ घमंड का पर्वत, शेष रहा प्रेम का सागर। जला दो आज मन का द्वेष, मत रोको बदले का क्लेश। होली कहती है मीठी बात, अंत में अच्छाई की होती है जीत हर बार। आज के दौर में होलिका दहन का सांस्कृतिक और मानसिक अर्थ है। अग्नि शुद्धिकरण का प्रतीक है। अपने मन की नकारात्मक भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाने का भाव। बुराई पर अच्छाई का विजय। अहंकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, भक्ति सत्य और सद्गुणों के अंतर में जीतते हैं। मानसिक अर्थ, अपने बुरे स्वभाव, क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिशोध को छोड़कर नए सकारात्मक आरंभ का संकल्प कीजिए। जलने दो आज मन का द्वेष, राख हो जाए घमंड का क्लेश। आंगन में जले होली किया, मन मन में फैले नई उजास। जो बीत गया उसे जाने दो, पुराने घावों को मिट जाने दो। क्रोध की लपटें शांत हो आज, हृदय में बहे शांति का साज। ईर्ष्या वैर अभिमान छोड़ो, सच्चाई से जीवन को जोड़ो। नफरत की दीवारें गिरा दो, प्रेम के दीप हर ओर जला दो। बुराई जले अच्छाई फूले, हर सूखा मन फिर से झूले। आशा की कोमल फूट पड़े, निराशा की छाया दूर हटे। जो टूटा है वह जुड़ जाए, हर बिखरा मन मुस्कुराए। होली सिखाए एक ही बात, दिल को बनाओ प्रेम का घर आज। रंग नहीं भावों की होली हो, हर चेहरे पर सच्ची बोली हो। हाथों में हाथ साथ चले, जीवन पथ पर रोशनी भरे। होली कहती है मीठी बात, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की सौगात। होलिका दहन की कथा हमें एक सरल लेकिन गहरा संदेश देती है। अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह टिकता नहीं, और सत्य व भक्ति कितनी भी छोटी लगे, वो कभी हारती नहीं। आज जब होलिका जलेगी तो हम केवल लकड़ियाँ नहीं जलाएंगे, बल्कि अपने मन का क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और प्रतिशोध, इन सबको भी प्रतीकात्मक रूप से अग्नि में अर्पित करेंगे। प्रहलाद जैसी श्रद्धा हमारे भीतर जागृत हो, होलिका जैसा गर्व हमारे भीतर जल जाए और हिरण्यकशिपु जैसा अहंकार हमसे दूर रहे। यही होलिका दहन की सच्ची शुभकामना है। आइए इस होली की अग्नि में अपने मन की सभी बुराइयों को जलाकर प्रेम, शांति और सद्भाव को दिल से अपनाएं। धन्यवाद। अगर ये कथा आप सभी को पसंद आया तो माधवमय वाणी को शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम फिर मिलेंगे। मैं गायत्री आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे नई कथा के साथ। तब तक नमस्कार।